ड्रैगन बॉल ओमनी डायमेंशंस के टूर्नामेंट ऑफ गॉड्स सागा में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले चैप्टर 3 में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह गोकू और वेजिटा ने असेंडेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और असेंडेड अल्ट्रा ईगो को हासिल करते हैं ग्रैंड प्रीस्ट गोकू और ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा से लड़ते हुए। लेकिन इससे पहले कि ग्रैंड प्रीस्ट सैयन योद्धा हमारे यूनिवर्स 7 के सैयन योद्धाओं को हराएं, उससे पहले जिरन गुस्से से पागल होता हुआ उठता है। और क्या अब जिरन कुछ कमाल दिखाने वाला है? तो बिना किसी देरी के चैप्टर 4 को स्टार्ट करते हैं। और गाइस, इंस्टाग्राम पर क्रिजिट आर्मी के 1000 फॉलोवर्स को करने में सबकी मदद चाहिए और लास्ट में भी आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो उसको भी मत भूलिएगा। अब जिरन बिल्कुल ठीक लगता है और गुस्से से पागल होते हुए वो पावर अप करता है ग्रैंड प्रीस्ट गोकू और ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा के आगे। लेकिन जिरन पहले ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को अपना निशाना बनाता है और फिर ग्रैंड प्रीस्ट गोकू और जिरन एक दूसरे को गुस्से से घूरते हुए पावर अप करने लगते हैं। और लगता है इस बार जिरन के इस अड़ियल बर्ताव को देखते हुए ग्रैंड प्रीस्ट गोकू थोड़ा गुस्सा भी हो गया है, क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा जिस तरह ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को देख रहा होता है उससे ये साफ जाहिर है कि ग्रैंड प्रीस्ट गोकू सच में सीरियस हो रहा है। फिर बिना किसी देरी के जिरन और ग्रैंड प्रीस्ट गोकू एक दूसरे की तरफ टूट पड़ते हैं और एकदम से जिरन बहुत जोरदार पंच मारता है, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट गोकू उस पंच को बड़ी आसानी से सिर्फ एक हाथ से ही रोक लेता है। फिर इस चीज को समझते हुए जिरन अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करता है और एक जोरदार डबल पंच ग्रैंड प्रीस्ट गोकू की तरफ मारता है, लेकिन उस चीज का बड़ी जोरदार किक से ग्रैंड प्रीस्ट गोकू जवाब देता है। तो पंचेस ग्रैंड प्रीस्ट गोकू के लिए काफी नहीं होते, तो जिरन एकदम से एक बीम अटैक को रेडी करता है। लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट गोकू जो बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है वो भी कामेहामेहा को रेडी करता है, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को पता होना चाहिए कि उसके एक कामेहामेहा से जिरन बिल्कुल मिट जाएगा, गायब हो जाएगा। लेकिन अचानक से जिरन वेजिटा की साइड टेलीपोर्ट होकर आ जाता है, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा को पहले ही पता लग जाता है कि जिरन ऐसा करेगा, तो वो उसका स्वागत एक डायमेंशन बीम अटैक से करता है। और ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा भी थोड़ा सीरियस लगता है और ग्रैंड प्रीस्ट गोकू उधर दूसरी तरफ खड़ा देखता है, क्योंकि चाहे वो खुद या ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा हो, जिरन किसी को नहीं मार पाएगा। तो वो दोनों अपने अटैक्स को फुल चार्ज करते हैं, जिससे कि उनके अटैक्स का साइज बढ़ जाता है। और फिर अचानक से एक ड्रैगन जैसा दिखने वाला हाथ जिरन के अटैक के सामने आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि किसी को कुछ पता लगता, जिरन अपना अटैक कर देता है और ये नया फाइटर बड़े ही आराम से जिरन के अटैक के सामने खड़ा रहता है। और पलक झपकते ही न्यू ड्रैगन हैंड वाला फाइटर जिरन के अटैक को एकदम से गायब कर देता है, जो कि सिर्फ एक ऐसा ही फाइटर कर सकता है जो इन अटैक्स को भी कंट्रोल कर सकता हो। और फिर जिरन जब अपनी बीम अटैक को गायब होते हुए देखता है तो वो उस ड्रैगन हैंड वाले फाइटर से पूछता है, हो कौन तुम? मेरा बीम अटैक एकदम से गायब हो गया, कैसे? तभी पीछे से ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा बोलता है कि हर बार की तरह बिल्कुल टाइम पर आए हो सैयन। और ग्रैंड प्रीस्ट गोकू भी बोलता है, तो आखिरकार आप आ ही गए। और गोकू के इस बोलने के अंदाज से हम लोग समझ सकते हैं कि ये कोई आम फाइटर नहीं है, ये इन लोगों से भी ऊपर है। और इस चीज को नीचे खड़े गोकू और वेजिटा जो थकने के कारण अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो में हैं, तो उनमें से पहले गोकू बोलता है कि ये कौन है, और वहीं वेजिटा थोड़ा सा गुस्सा होते हुए बोलता है कि ये लोग पता नहीं कहां से आते जा रहे हैं। लेकिन ऊपर जिरन उस ड्रैगन के हाथ वाले फाइटर के ऊपर एक जोरदार पंच मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उस फाइटर की छाती पर एक जोरदार पूरी ताकत के साथ पंच मारता है। लेकिन बड़ी ही कमाल की चीज होती है कि उस फाइटर को जिरन हल्का सा भी हिला नहीं पाता। ऐसा लगता है कि उसके चारों तरफ एक कवच है, जिससे कि जिरन का हमला नाकाम हो गया। और फिर वो फाइटर बस चिल्लाता है और जिरन एकदम से दूर उड़ता हुआ जाता है। लेकिन इतना ही नहीं, जिरन उड़ता हुआ जमीन की तरफ जा गिरता है और ऐसा लगता है कि जिरन के ऊपर ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का हमला हुआ है, क्योंकि जिरन जमीन की तरफ खिंचा चला जाता है। तो जिरन को ऐसा देख गोकू और वेजिटा चिल्लाते हैं, जिरन! और उसकी मदद करने के लिए उसकी तरफ वो लोग जैसे ही बढ़ते हैं तो ऊपर आसमान में ग्रैंड प्रीस्ट गोकू उन दोनों को गुस्से से रोकते हुए कहता है कि रुको, लॉर्ड उसको उसके होश में लाने के लिए उसकी मदद कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो न्यू फाइटर है ये जिरन से लड़ने की बजाय उसकी मदद कर रहा है। तो आखिरकार वो ड्रैगन के हाथ वाला फाइटर बोलता है कि अब ठीक है, अब इसको थोड़ा आराम मिलेगा। इसका मतलब जिरन के ऊपर जो भूत सवार हुआ था वो अब ठीक हो चुका है, शायद जिरन किसी नेगेटिव एनर्जी का शिकार हुआ था। तो फिर फाइनली इस न्यू ड्रैगन हैंड वाले सैयन को हम साफ देख सकते हैं, जिसमें हमें पता लगता है कि ये सैयन कोई और नहीं हमारा बारडॉक है, जिसके एक हाथ अब ड्रैगन जैसा है। और फिर बारडॉक बोलता है, हेलो सैयंस। जमीन पर खड़े गोकू बड़े ही चौंकते हुए बोलता है कि
क्या ये तो, और वेजिटा बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट गोकू बोलता है आपका स्वागत है फादर। तो फिर सैयन बारडॉक ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा और ग्रैंड प्रीस्ट गोकू से पूछता है कि तुम दोनों मेरी गैर मौजूदगी में इन दोनों के साथ खेल रहे थे, हाँ? फिर ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा एक बड़ी ही दिलचस्प बात बताता है और ड्रैगन के हाथ वाले बारडॉक से बोलता है कि उन्हें देखकर आप समझ सकते हैं कि वो लोग कौन सी फॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे थे। सारा पोटेंशियल और की बस वेस्ट हो रहा था इन दोनों का। कहने को इन लोगों के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन इन दोनों को नहीं पता कि उसको कैसे अपनी बॉडी के कंट्रोल में इस्तेमाल करना है। और ग्रैंड प्रीस्ट कैकेरॉट ने ये सब शुरू किया था, तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना थोड़ा सा वार्म अप कर लूं। फिर ग्रैंड प्रीस्ट गोकू हंसते हुए बोलता है कि मैं तो बस उनको टेस्ट कर रहा था, हा हा। तो फिर जमीन पर खड़ा गोकू बारडॉक से पूछता है कि आपके हाथ को क्या हुआ है, और इस सवाल का जवाब आप लोग भी जानना चाहते होंगे, तो चलिए बारडॉक की बात से जानते हैं। फिर बारडॉक उनकी बात का जवाब देता है और कहता है कि अच्छा ये, जैसा कि अगर कोई फाइटर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को 80% से ज्यादा इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाए, उसके पास हेलो आ जाता है, और जैसे ही उसका अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का लेवल 80% से ऊपर जाता है तो उसके हेलो की जगह बदल जाती है और साइज भी। तो मेरा ये ड्रैगन हैंड ड्रैगन की पावर्स को इस्तेमाल करने का एक नतीजा है, और सिर्फ मैं एक पहला सैयन हूँ जो ऐसा कर पाया है, क्योंकि मैंने ज़रामा के साथ ट्रेनिंग करी है, और ये मेरी बेस फॉर्म है जिसको मैं बोलता हूँ ड्रैगन इंस्टिंक्ट। तो फाइनली एक नए तरीके का इंस्टिंक्ट हम लोगों को पता चला है जिसका नाम है ड्रैगन इंस्टिंक्ट। इसका मतलब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की तरह एक ड्रैगन इंस्टिंक्ट भी है, जिसको सिर्फ दूसरे डायमेंशन का बारडॉक ही इस्तेमाल कर पाया है अब तक। फिर बारडॉक ये भी बताता है कि जैसे इन दोनों सैयन ग्रैंड प्रीस्ट के साइज का हेलो तुम लोगों ने अपने यूनिवर्स में नहीं देखा होगा, ना ही ग्रैंड प्रीस्ट के पास और ना ही एंजल्स के पास। लेकिन इन बातों को सुनते हुए वेजिटा के मन में एक सवाल आता है, और वो पूछता है कि क्या कोई हमें बताएगा कि यहाँ क्या चल रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जिरन, जिसको बारडॉक ने ठीक कर दिया है, वो उठ के कहता है कि मैं भी जानना चाहता हूँ कि सभी सैयन्स के बीच में अकेला क्या कर रहा हूँ। और फिर बारडॉक गोकू और वेजिटा के पास जमीन पर आ जाता है, और बारडॉक आते ही जिरन के साथ मजाक करते हुए कहता है कि अकेला महसूस मत करो ट्रूपर, मैं सब ठीक करने आया हूँ। और फिर बारडॉक कहता है कि मुझे लगता है कि मैं पहले तुम लोगों को समझाऊं कि यहाँ चल क्या रहा है, तो फिर तुम लोग ट्रेनिंग पर ढंग से ध्यान दोगे और तुम्हारे दिमाग में जो टेंशन है वो कम हो जाएगी। और बारडॉक की ये बात कहीं हद तक सही भी है। फिर पीछे से ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा कहता है कि पर ओमनी किंग ने कहा है कि उनके आने से पहले हमें इन लोगों को बेसिक सिखा देने हैं, जिससे कि ये लोग ताकतवर शक्ति, डिवाइन, और जैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा डिवाइन से पहले कुछ बोलता, ग्रैंड प्रीस्ट गोकू उसकी बात को रोकते हुए चिल्लाता है कि वेजिटा तुम सारे मजाक क्यों खराब कर रहे हो, उनको खुद से इस चीज को करने दो। और ग्रैंड प्रीस्ट गोकू और ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा की बहस से बारडॉक गुस्सा हो जाता है और चिल्लाता है चुप, शांत हो जाओ। और वहाँ आप लोग देख सकते हैं कि स्पेस टाइम को हिला देने वाली वेव्स आ जाती हैं, लेकिन अपने आप को शांत करते हुए बारडॉक ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा तुम्हारे ओमनी किंग अभी आराम कर रहे हैं, तभी मैं यहाँ पर हूँ, तो मुझे समझाने दो। और पलक झपकते ही कि इससे पहले किसी को पता चले कि बारडॉक एकदम से गोकू के पीछे आ जाता है और बोलता है कि सुनो बेटा। लेकिन इस चीज को देखकर गोकू हक्का बक्का रह जाता है और बोलता है कि क्या, कब और कैसे। और दूसरे ही पल जब वेजिटा को पता चलता है कि, तो वो भी शॉक हो जाता है और बोलता है कि ये यहाँ कब आया। लेकिन बारडॉक के लिए ये सब चीजें नॉर्मल हैं, तो वो अपनी बात शुरू करता है और कहता है कि हम एक ऐसे डायमेंशन से हैं जहाँ सैयन्स राज करते हैं, और गॉड्स भी सैयन्स ही हैं, क्योंकि वहाँ की एंजल्स अपने एंजल रियल्म यानी कि अपने एंजल्स वाले घर में वापस जा चुके हैं, लेकिन सब नहीं, और इसीलिए तुम लोग यहाँ हो। शायद अभी के लिए इतना जवाब काफी है तुम लोगों के लिए। तो फिर वेजिटा बारडॉक से पूछता है कि इसका मतलब एक ओमनी किंग भी सैयन ही है, तो आप वहाँ पर क्या हो। तो बारडॉक वेजिटा की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं क्या हूँ। तो बारडॉक इस चीज का जवाब देते हुए कहता है कि मैं ही ओमनी किंग होता, क्योंकि मैं अभी वाले ओमनी किंग जितना ही ताकतवर हूँ, लेकिन मुझे किंग बनने का शौक नहीं है, ना ही इतनी जिम्मेदारी उठाने का मुझे शौक है। मुझे लड़ाई ज्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं शैडो ओमनी किंग हूँ, या दूसरा ओमनी किंग जो मेन ओमनी किंग के वो काम करता है जिनको ओमनी किंग नहीं करते। जैसे अभी मैं यहाँ आया हूँ वैसे उनको यहाँ अभी तक होना चाहिए था, लेकिन उनसे बहस नहीं कर सकते, तो अब हमारे पास भी टाइम कम है, क्योंकि वो कभी भी यहाँ आ सकते हैं तुम लोगों से जरूरी बात करने के लिए। तो अब हम लोग डिवाइन चेम्बर में चलते हैं, जहाँ तुम लोग खड़े भी नहीं हो पाओगे और तुम्हारी हड्डियां तक टूट जाएंगी ग्रेविटी की वजह से। और वीस की ट्रेनिंग तो इसके आगे कुछ भी नहीं थी। लेकिन फिर वेजिटा बड़ी ही इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछता है, पर आप लोग हमें ट्रेन क्यों करना चाहते हो, किस लिए, और हमें क्यों लड़ना है, और हमारे यूनिवर्स 7 के साथ क्या हुआ है, कहाँ है हमारे ग्रैंड प्रीस्ट और ओमनी किंग। लेकिन गोकू गुस्सा हो जाता है कि वेजिटा इतने सवाल क्यों पूछ रहा है, और वेजिटा को बोलता है कि वेजिटा इतने सारे सवाल पूछना बंद करो, वो लोग हमें न्यू टेक्निक्स और न्यू फॉर्म्स को हासिल करने में मदद करेंगे। और गोकू के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि उसको कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो उसे फर्क नहीं पड़ता
पड़ता कि वो कहाँ है, किसके साथ है, बस उसे फर्क पड़ता है कि वो ताकतवर होने वाला है। तो इस चीज को देखते हुए बारडॉग खुश होते हुए कहता है कि तुमसे यही उम्मीद थी काकारोट, हमेशा कुछ न्यू सीखने के लिए तैयार। और नहीं, मैं तुम लोगों को कोई न्यू टेक्निक या फॉर्म नहीं सिखाऊंगा क्योंकि तुम्हें उसकी कोई जरूरत नहीं है। पहले हमें तुम्हारी कमजोर शरीर को ट्रेन करना होगा जिससे कि तुम मेरे 1% शक्ति को टक्कर दे सको। अभी तुम्हारे पास पावर है लेकिन तुम्हारे शरीर न्यू फॉर्म्स को हासिल करने के चक्कर में इतना कमजोर हो चुका है कि वो सिर्फ न्यू फॉर्म्स के दौरान ही ताकतवर रहता है। बिना फॉर्म्स के तुम बहुत कमजोर हो, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे अंदर ही है। और फिर बारडॉग वेजिटा से कहता है कि और वेजिटा, ओमनी किंग खुद तुम्हारे सवालों का जवाब देंगे। और रुको, डिवाइन टाइम चेंबर में जाने से पहले मैं तुम लोगों को ठीक कर देता हूँ। फिर उसके बाद बारडॉग हीलोटेंशियल टेक्निक, जो एक फाइटर को हील करने के साथ साथ उसके पोटेंशियल को भी ठीक कर देती है, उसका इस्तेमाल करके गोकू, जिरन और वेजिटा को हील करता है। और फिर बारडॉग बोलता है कि इन फॉर्म्स का कभी इस्तेमाल मत करना। और फिर बड़े ही गुस्सा होते हुए बोलता है कभी नहीं। और बारडॉग एक बड़ी ही चौंका देने वाली बात भी बताता है कि मैं तुम्हें सैयंस के अभिशाप के बारे में भी बताऊंगा, पर अभी ग्रैंड प्रीस्ट गोकू तुम हमें डिवाइन टाइम चेंबर लेके चलो। और जैसे ही डिवाइन टाइम चेंबर जाने की बात आती है तो ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा थोड़ा निराश सा हो जाता है और बोलता है कि मुझे उस जगह से नफरत है, वहाँ के माहौल की वजह से बहुत सारी की वेस्ट हो जाती है। लेकिन उसकी बात का बड़े ही आराम से जवाब देते हुए ग्रैंड प्रीस्ट गोकू कहता है कि अपने सैयन स्वभाव को ध्यान में रखो वेजिटा। और फिर क्वांटम ट्रांसमिशन टेक्निक का इस्तेमाल करके वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और जैसे ही वो लोग डिवाइन टाइम चेंबर पहुंचते हैं तो एकदम से गोकू, वेजिटा और जिरन बेहोश से होने लगते हैं। तो ड्रैगन इंस्टिंक्ट बारडॉग इस चीज को देखकर कहता है कि ओह, तो तुम लोग इतने कमजोर हो, कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को एक तोहफा दूंगा अगर तुम लोगों ने इस ट्रेनिंग को खत्म कर लिया। और फिर बड़े ही कातिलाना रूप में ड्रैगन इंस्टिंक्ट बारडॉग कहता है कि चलो ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। तो क्या होने वाला है इस ट्रेनिंग में और ऐसा कितना ताकतवर है ड्रैगन इंस्टिंक्ट बारडॉग जो उसने खुद जारामा के साथ ट्रेनिंग करते हुए सीखा है, जिसको हम बोलते हैं ड्रैगन इंस्टिंक्ट। कौन सी बुरी ताकत ने जिरन को पागल कर दिया था और वो कौन सी एंजल है जो अपने रियल में वापस नहीं गई और या गया। और अब चैप्टर 5 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात। चैप्टर 5 को भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 3 से 4 हफ्तों में ले आऊं क्योंकि सारा काम स्टोरी से लेके डायलॉग्स, फिर उनके पोजेस, एक्सप्रेशंस और फिर उनकी न्यू फॉर्म्स बनाना, फिर उनको 3D सॉफ्टवेयर से निकालकर 2D जैसा लुक देना जिसे कंपोजिटिंग भी कहते हैं, फिर उसको एक मांगा का रूप देना और फिर उसमें सब चीज़ों को एक मांगा की तरह सेट करना, फिर ऑडियो स्क्रिप्ट, फिर वीडियो और फिर यहाँ तक कि थंबनेल भी तुम्हारा भाई ही बना रहा है। हालांकि चैप्टर 3 का थंबनेल मैंने एक अपने थाईबोम नाम के फ्रेंड से बनवाया था, लेकिन फिर वो मैंने चेंज कर दिया था क्योंकि लोगों को मेरा थंबनेल ज़्यादा पसंद आया था। तो इसीलिए टाइम लग जाता है मेरे भाइयों, इस चीज़ को समझो। लेकिन इस मांगा को कंटिन्यू मैं आप लोगों के सपोर्ट के बिना नहीं कर सकता। तो अगर आप लोग मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहते हो तो मैं चैनल पर अब मेंबरशिप्स बनाने वाला हूं जो सिर्फ 50 रुपीज से स्टार्ट हो जाएगी और बाकी उसके लेवल होंगे जैसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट लेवल के 500 रुपए, जिसमें मैं तुम लोगों को स्पेशल चीजें देने की भी कोशिश करूंगा। और जो लोग पेट्रियन पर हैं वो लोग मुझे वहां भी सपोर्ट कर सकते हैं जिससे कि पूरी मांगा को भी आप लोग डाउनलोड करके क्वालिटी वाइज देख सकते हो। और आखिरकार इंडिया की पहली ड्रैगन बॉल फैन मांगा को फेमस करना है, तो जैसे सब कॉल मी अर्ज को सपोर्ट करते हैं वैसे ही इस मांगा को भी हमें सपोर्ट करना होगा। और इंस्टाग्राम पर, ट्विटर और फेसबुक पर क्रिजेट आर्मी के 1000 लाइक्स का टारगेट हिट करने में मेरी मदद जरूर कीजिए। बाकी नेक्स्ट चैप्टर 5 में कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंचा सकूं। और जिसने भी इस मांगा के पुराने एपिसोड्स को नहीं देखा है वो लोग जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर कार्ड और नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कामेहामेहा।